वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने लेकर आए। क्वेश्चन का पहले एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। आपको क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल। मान लीजिए अगर लॉन्ग आंसर आता तो यहाँ से आपका बनने के 95% फुल चांस है यूपी बोर्ड में। तो देखिए हम बात करते हैं, एक आपको पहले इसकी जो आपको हेडिंग दे रखी है वो समझाएंगे, उसका डायग्राम हमने बना रखा है और इस डायग्राम में थोड़ी सी कमी हम उसको पूरा करने के बाद में आपको बताएंगे उसको सॉल्व कैसे करना। शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ में हम आपको कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, क्योंकि आरएमडी सर एक ऐसा चैनल है जो पूरा यूट्यूब चैनल है वो सिर्फ हिंदी बोर्ड वाले बच्चों के लिए। अगर आप 95 प्लस गेन करना चाहते हैं, मार्क्स लाना चाहते हैं, तो ये यूट्यूब चैनल आपके रहने वाला है, वीडियो आपके लिए रहने होंगी। देखिए बात करते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल। पहले आप ये देखिए, यहाँ पर मैं क्या लिखा, धारावाही चालक मतलब तार पर, जो तार है उस पर बल कितना लगेगा, कब, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब वह स्थित होगा। जब कहाँ स्थित होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होगा। चुंबकीय क्षेत्र मतलब क्या है, V। कहाँ स्थित होगा, V में स्थित होगा, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होगा। तब उस धारावाही चालक पर कितना बल लगेगा ये पूछ रहे हैं। मतलब कि F का मान पूछ रहे हैं। कब F का मान पूछ रहे हैं, जब चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होगा कौन, धारावाही चालक मतलब तार स्थित होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए बात करते हैं कि हमने जो रेड आपको दिख रहा है ये पूरा हो गया तार। तार में धारा I बह रही है, आपको पता है जब चालक तार है तो धारा तो जाहिर सी बात बहेगी। जब धारा बहुत कितनी बह रही है आपकी I। अब जो आपको इस तरह से एरो टाइप के दिख रहे हैं, ये आपका है चुंबकीय क्षेत्र। कैसा है, चुंबकीय क्षेत्र है। और हमने चुंबकीय क्षेत्र कैसा ले रखा है, हमने माना कि हमारे पास ये तार है, रेड कलर का ये तार है और ये आपका ब्लैक कलर का है चुंबकीय क्षेत्र। ये इसके इस तार के इस तरह से 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कौन, चुंबकीय क्षेत्र। हमने तार को इस प्रकार रखा है, इस तार को चुंबकीय क्षेत्र में, इस चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा है कि दोनों के बीच कितना डिग्री कोण बने, 90 डिग्री का कोण बने। तब बात करते हैं कि बल है वो कितना निकलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप नोट पॉइंट आप लिखेंगे, क्या इसकी थ्योरी क्या रहने वाली वो समझ लीजिएगा। थ्योरी रहेगी इसकी कि माना एक चालक तार जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, माना एक चालक तार जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है तथा एक चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा है, चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा है कि 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, तब बल F का मान। तो आप सबसे पहले पॉइंट क्या लिखेंगे कि जो बल है चालक तार में प्रवाहित धारा, चालक तार में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। कैसा होता है, I के समानुपाती। भैया इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब हुआ कि अगर हम धारा का मान बढ़ाएंगे, चाहे आप धारा ऐसे लिख दें चाहे ऐसे लिख दें, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको दोनों तरीके से लिखी मिल सकती है धारा। इतनी बात क्लियर। अब इसका मतलब वो साइन का मतलब समझ लीजिएगा। अगर हम धारा का मान बढ़ाएंगे तो बल का भी मान बढ़ेगा। इतनी बात क्लियर होगी। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि किसी चालक तार पर लगने वाला बल है, तथा चालक तार में प्रवाहित धारा I की कैसा होता है, समानुपाती होता है। नोट पॉइंट एक नोट कर लीजिएगा, इसको डाल लेंगे समीकरण 1। इतनी बात क्लियर होगी। समीकरण 2 की बात करें, समीकरण, हाँ इससे पहले एक चीज और लिख लीजिएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, फिर हमारा रहेगा F समानुपाती B। इसका मतलब भैया क्या हुआ, सेम भाई मतलब हुआ कि जो आपका किसी चालक तार पर लगने वाला बल है तथा चुंबकीय क्षेत्र के कैसा होता है, समानुपाती होता है। अगर आप चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाएंगे तो आपके बल का भी मान यहाँ पर बढ़ेगा। इतनी बात क्लियर है। तो इसलिए आपका नोट पॉइंट हो गया 2। अब बात करते हैं, सॉरी आपका हो गया 2, समीकरण नंबर 2। अब बात करते हैं समीकरण नंबर 3 की। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा F समानुपाती L। भैया इसका मतलब क्या, देखिए जो तार की लंबाई होगी, क्या है कि जो तार की लंबाई होगी L, जो तार की लंबाई होगी, आप क्या कहेंगे, किसी चालक तार पर लगने वाला बल F तथा तार की लंबाई के कैसा होता, समानुपाती होता। अगर हम तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसमें बल भी ज्यादा लगेगा। इतनी बात क्लियर। तो हमने तीनों पॉइंट यहाँ पर नोट कर दिए, 1 2 3, तीनों समीकरण नोट कर दिए। फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 व 2, 3 से, 1, 2 और 3 से, है ना। इससे हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर F आपको 3 बार दिखा तीनों समीकरण में, तो आप लिखेंगे F को 1 बार, हमने लिखा F को 1 बार। तीनों में समानुपाती का साइन है तो साइन भी हम लगाएंगे 1 बार। अब यहाँ पर क्या है I, यहाँ पर क्या है V और यहाँ पर क्या है L, मतलब IBL। और इसको शॉर्ट में बहुत याद करना चाहोगे तो उसका एक तरीका और होता है बिल। क्या है, बिल, VIL, बिल।
इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम समानुपाती का साइन हटाते, समानुपाती का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो बराबर का चिन्ह बढ़ जाएगा, एक कोई ना कोई नेतांक बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, एक कोई ना कोई यहाँ पर नेतांक बढ़ जाएगा। इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे F बराबर नेतांक हम मान लेंगे K हो गया और VIL हो गया। इतनी बात क्लियर। और हाँ हम लिखेंगे यहाँ पर K बराबर 1। K का मान कितना है, K का मान यहाँ पर 1, तो F बराबर हम K का मान रख देंगे इंटू VIL, तो आपका हो जाएगा F बराबर विल हो गया। कितना हो गया, विल हो गया। कब हो गया ये, जब हमने तार को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा था। तार को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत का मतलब क्या, पहले वो समझ लीजिए। लंबवत का मतलब है थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री। लंबवत का मतलब क्लियर हो गया, कितना हुआ यहाँ पर, थीटा बराबर 90 डिग्री। भैया अगर 90 डिग्री ना हो, 80 डिग्री हो, 85 डिग्री हो, 75 डिग्री हो, 60 डिग्री, तब हम क्या करेंगे, बिल्कुल सही, आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज है। तब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मानेंगे कि हमारे पास कोई भी अभी कोण का मान नहीं दे रखा है, इन्होंने लंबवत ना कहकर इन्होंने कहा कोण दे रखा है। अब कोण का मान आपको थीटा मानना पड़ेगा भाई, बिल्कुल थीटा मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक तरीका होता है कि आप F को ऐसे लिखा रहने देंगे, बराबर का साइन ऐसे लिखा रहने देंगे, V को हम ऐसे लिखेंगे VIL, और यहाँ पर थीटा सिर्फ नहीं लिखेंगे। हमेशा याद रखना कि अगर इस तरह की आपके पास जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल आता, तो यहाँ पर आप लिखेंगे साइन थीटा। क्या बढ़ता है, साइन थीटा। क्या बढ़ता है, साइन थीटा यहाँ पर बढ़ जाता। भैया आप साइन थीटा कैसे आता, अगर आप समझना चाहेंगे तो इसकी बहुत लंबी प्रोसेस है, ज्यादा लंबी नहीं पर इतनी लंबी है कि आपका थोड़ा माइंड इधर से उधर हिल सकता है। हम सोच रहे हैं कि आपका माइंड ज्यादा हिले ना और आप कंफ्यूज ना हो, तो हमने आपको तरीका बता दिया। थीटा के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे, साइन थीटा हो गया। ये आपका कब, जब कोण का मान उन्होंने कहा कि कोई भी थीटा दे रखा है, लंबवत नहीं कहा, लंबवत रखेंगे तो आपका इतना ही हो जाएगा। क्यों भैया ऐसा क्यों होता है, देखिए ऐसा इसलिए होता है, अभी हमने बताया था कि ये लंबवत में हम साइन थीटा क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि थीटा का मान अगर 90 डिग्री है, थीटा का मान 90 डिग्री है, तो इसमें पुट करेंगे तो F बराबर VIL और साइन 90, और साइन 90 का अगर आप लोग मैथ के स्टूडेंट है तो सभी को पता होगा साइन 90 का मान होता है 1। तो यहाँ पर हमारा F बराबर VIL इंटू 1 हो जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा हमारा VIL। कितनी बात क्लियर हो गई, कितनी बात क्लियर हो गई भैया। अगर थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो बहुत बढ़िया सवाल, थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तब क्या करेंगे, तब देखिए हम क्या करेंगे कि F बराबर VIL साइन 0, और साइन 0 का मान होता है 0, तो F बराबर VIL इंटू 0, और किसी गुणा यदि हम 0 से करते हैं तो उसका मान आता है 0। तो आप ध्यान से देखिएगा कि यदि हम धारावाही चालक को मतलब तार को और चुंबकीय क्षेत्र को एक दूसरे के लंबवत रखते हैं तो सबसे अधिक बल लगेगा। और अगर चुंबकीय क्षेत्र को और चालक तार को दोनों को एक कोण पर रखते हैं, मतलब की है कि थीटा बराबर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कोई कोण नहीं बनना है, तब क्या होगा, बल यहाँ पर बिल्कुल नहीं लगेगा, बल का मान क्या हो गया 0 हो गया। तो आई होप आपको छोटी सी वीडियो इंफॉर्मेटिव, बहुत जबरदस्त बेस्ट कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ आपको जबरदस्त लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर से बताइए, क्योंकि कमेंट सेक्शन आप लोगों का है। और हमने आपके लिए एक आरएमडी से टेलीग्राम चैनल भी खोला है, जिससे आपको वहां पर आने वाले वक्त में मैराथन्स मिलेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मेरे भाई वहां पर जाके आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जरूर से वहां पर ज्वाइन हो जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।